जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज संगत परिवार में से ही गुरु जी की संगत के हम शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। आइए सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना एक फिर से सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले भी मैंने आंटी जी के चैनल पे सत्संग शेयर करे हैं अपने, और इस सत्संग में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं, इतनी मेहर करते हैं सब पे, आप मानेंगे संगत जी। 3-4 दिन पहले की बात है, मैं अपने बेटे के साथ यहाँ नियर बाय अपनी घर के पास बेकरी पे गई थी। वहाँ मैं बेकरी में उसके लिए पेस्ट्रीज़ ले रही हूँ, उसी टाइम तुरंत ही मेरी चेस्ट में इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया। पेन भी मैं कैसे बताऊँ आपको, ऐसा था जैसे मुझे कुछ चुभ रहा है और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ उस चीज़ से। अंदर ऐसी मतलब दर्द सी छिड़ने लग गई मेरे चेस्ट में कि जैसा नहीं मुझे अभी क्या ही हो जाएगा। और सेम ही पेन मेरी बैक साइड पे ही, चेस्ट के पीछे वाली बिल्कुल साइड पे सेम वैसी मेरे में पेन होने लग गई। इतनी ज़्यादा पेन, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सांस से मतलब दिक्कत आ रही है, सांस में बिल्कुल आवाज़ ऐसे धीमी धीमी सी ऐसे होने से लग गई, जैसे कि मुझे पता नहीं मतलब कुछ दब रहा है मेरे अंदर। सडनली मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बस एक शॉप पे गई हूँ, वहाँ खड़ी हुई हूँ 2 मिनट, उसके बाद ही मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इतनी ज़्यादा ही मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। इमीडिएटली मैं घर आई, मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मेरे यहाँ बहुत पेन हो रही है। पेन भी ऐसी कि जैसे कुछ अंदर किसी ने चुबो दिया मेरे मतलब बैक में और फ्रंट में ना, इतनी जैसे चीसें मच रही मुझे दर्द के मारे। मैंने तुरंत गुरुजी का जल प्रसाद पिया और उसको लगा लिया चेस्ट पे। उससे मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं नॉर्मल अपना फिर से किचन में कुछ ना कुछ करने लगी, थोड़ा बहुत काम। बट वो 2-4-5 मिनट के बाद काम करते करते वो पेन और बढ़ गया मेरा। मतलब इतना ज़्यादा पेन होने लग गया मुझे। मैंने क्या किया, गुरुजी का वो चंदन टीका होता है वो मैंने लिया, गुरुजी के स्वरूप को टच कराया और वो टीका मैंने अपनी चेस्ट पे लगाया और पीछे बैक पे कर लिया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, तुरंत उसी टाइम ऑन द स्पॉट मेरी वो दर्द ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, कि जैसे वो मुझे दर्द हो ही नहीं रही थी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन टीका में बहुत पावर है, बहुत पावर है। किसी को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप ये चीज़ें ज़रूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर लगाती हूँ चंदन तिलक, पर उस टाइम पे तो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मतलब पता नहीं अभी मुझे क्या ही हो जाएगा। इतनी दर्द, चीसें मचने लग गई। और चंदन तिलक लगाते ही जैसे होता नहीं किसी प्रॉब्लम का वो स्विच ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही हुआ। जैसे ही मैंने वो टच किया, तुरंत वो सारी प्रॉब्लम, मेरी पेन जो भी हो रहा था, वो एक अजीब सा ही पेन था। मतलब एक चीसें मचने वाला पेन, मतलब मैं उसको पेन बोलूँ क्या बोलूँ, मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा। पर गुरुजी ने इतनी मेहर करी, वो तुरंत ही उसी टाइम ही सब ठीक हो गया। इस बात को भी 4-5 दिन होने वाले संगत जी, पर उस दिन का दिन है और आज का मुझे वो दोबारा 1 सेकंड के लिए भी पेन या वो प्रॉब्लम नहीं हुई। आई डोंट नो वो कैसे, मतलब मुझे एकदम से वो प्रॉब्लम हुई और वो गुरुजी ने उसी टाइम तुरंत ही ठीक भी कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ट्रस्ट कीजिए गुरुजी पे, पूरे तरीके से ट्रस्ट कीजिए। गुरुजी का जो प्रोसेस है ना, हमें धीरे धीरे आगे लेके जाने का, हमें सिर्फ वही फॉलो करना है। क्योंकि हमारे देखो कर्म तो हमें काटने ही पड़ेंगे, चाहे वो पुराने कर्म है या जो भी हैं। क्योंकि हम लोगों ने कभी कुछ ऐसा करा भी नहीं होता, हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मे भी पिछले जन्म के कर्म है या जो भी है, पर गुरुजी इतने धीरे से आराम से कटवा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबके साथ रहो, सर्वदा भला करो, सबको ब्लेस करो, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी कभी ना आए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और गुरु जी की बेटी हूँ। और गुरु जी का हुक्म है कि बेटी डेली सत्संग शेयर करो, तो मैं आज आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। अगर मेरे से सत्संग सुनाते समय कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना।
और अभी सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी 2-3 दिन से गुरु पाक का मैसेज आ रहा था कि बेटी तू सत्संग शेयर कर और किसी और से भी सत्संग शेयर करा, फिर देख तेरी कैसे मौज होती है। तो अब 2-3 दिन मैं क्लाइंट विजिट में थी, वहाँ मुझे कोई दिखा नहीं एज सच। गुरुजी की संगत मुझे एक वेन्यू पे मिली थी, बट वो ऐसा कोई सत्संग हुआ नहीं। तो कहते हैं ना, अगर गुरु पाक कुछ करवाना चाहते हैं आपसे तो वो बोलते हैं कि ये करना है बेटी, ये करना है, या ये करो या ऐसे करो, बट वो हम नहीं करते हैं संगत जी। वो अब जैसे गुरुपा ने ये मुझे बताया कि तू भी सत्संग शेयर कर, किसी और से भी सत्संग शेयर करा, ये गुरुपा खुद ही करा देते हैं। तो आज ही एक चमत्कार हुआ मेरे साथ। चमत्कार ही है, डेली होते हैं गुरुजी के। तो संगत जी हुआ क्या, आज मेरी एक जान पहचान में, मतलब ऑफिस की जान पहचान की एक फीमेल है, तो उनको मैंने फ़ोन किया नॉर्मल ऐसी बात करने के लिए। कुछ ऑफिस टॉक्स थी हमारी। पता नहीं कैसे बातें ऑफिस की छोड़ के हम अपनी पर्सनल लाइफ की बातें स्टार्ट हो गई हमारी फ़ोन पे ही आज। तो अराउंड हमने 1 आवर के अराउंड हमने बात की फ़ोन पे। तो संगत जी हुआ क्या, वो भी अपनी क्या कहते हैं बोल रही थी कि उनकी लाइफ में भी इतने सारे चमत्कार होते हैं, क्योंकि वो है ना सिख हैं, तो वो सरदार हैं। तो उन्होंने वो नामधारी सिख हैं, तो उन्होंने नाम ले रखा है। तो प्योर वेजिटेरियन है और वो जिनको मानते हैं तो गुरुद्वारे जाते हैं, मुझे बताते रहते हैं। पर जब मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ था संगत जी, तब मैं उनके साथ ही बड़े मंदिर गई थी और एक और आंटी थी साथ में, तो वो भी मेरे साथ गई थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के साथ जब मेरा कनेक्शन हुआ, तब मैं जब फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी और वहाँ से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली थी, तब मैं उन्हीं के साथ गई थी। तो कहीं ना कहीं गुरु पाक का आशीर्वाद उनके साथ भी है। तो उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और वो पहले तो मैं सुनती रही संगत जी उनका सारी बातें, कहीं ना कहीं वो मेरे लाइफ से रिलेट कर रही थी। तो मैंने उनको बाद में जब उनका पूरा एक्सपीरियंस सुना, मैंने सारी बातें सुनी, उसके बाद पता है मैंने क्या बोला उनको कि ये तो गुरुपा ने सत्संग शेयर करा दिया आपसे। उन्होंने कहा था मुझे कि किसी और से भी सत्संग शेयर करा, तू भी सत्संग शेयर कर अपना, और ये आपने अपना सत्संग शेयर किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लिटरली सारी बातें बता रही थी। मैं अभी आपको बताती हूँ उन्होंने क्या मेरे पास शेयर किया, बट मैं आपको यही बता रही हूँ गुरुपा हमारे कैसे हैं कि उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मैं तो सोचती रही 1-2 दिन कि मैं कैसे करूं, मैं तो कर दूंगी, पर मैं किसी और से कैसे कराऊं, मुझे समझ ही नहीं आया। और देखो गुरुपा ने खुद ही करा दिया आज फ़ोन पे, खुद ही मेरी ऑफिस फ्रेंड ने खुद ही अपना सत्संग शेयर किया मेरे साथ। तो गुरुपा इतने प्यारे हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और वो सारे काम हमें बोलते भी हैं तो वो खुद ही हाथ पकड़े कराते हैं, सारे काम खुद करवाते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, सारे काम गुरुपा कर रहे हैं हमारे। संगत जी मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने जो सत्संग मेरे पास शेयर किया, शायद गुरुपा चाहते हैं मैं आपके साथ उनका भी सत्संग यहाँ पे शेयर करूँ। उन्होंने मुझे बताया उनके ना हस्बैंड की डेथ हो गई थी राखी वाले दिन, मतलब अभी नहीं, हो गया टाइम, 3-4 साल आई थी, हाँ इतना हो गया। तो उनके हस्बैंड की डेथ जो हुई थी वो भी ब्लैक मैजिक से हुई थी। तो उन्होंने मुझे उसी का चीज़ बताई, उनकी देवरानी थी, तो उन्होंने ब्लैक मैजिक किया। वो बहुत ज़्यादा मतलब उनसे चिढ़ती थी, जलती थी उन्हें देख के, और तो इतना मतलब बड़ा ब्लैक मैजिक था कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। और अभी वो बहुत यंग हैं बट उन्होंने कैसे संभाली है सारी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मुझे जब भी मैं उनसे बातें करती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, चाहे कभी बात हो, वो इतनी पॉजिटिव वाइब्स देती है ना, उनका ऑरा इतना अच्छा है ना,
उन आंटी का बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ मैं उनसे। मेरे अचानक से मुझे नहीं पता मैं क्या बोलती हूँ, मैं सारी बातें उनके साथ शेयर करती हूँ और सारी चीज़ें अपने आप निकलने लग जाती हैं। तो फिर क्या हुआ संगत जी, उनके घर ना एक दिन एक साधु आए। और साधु मतलब वो तो मुझे पंडित जी बता रही थी, वो साधु टाइप की थे। तो उनके घर के नीचे उनके बेटे को बोला उन्होंने कि मुझे चाय पिला दे 1 कप। अब गुरुजी हमारे हैं ना, तो जब उन्होंने बोला ना कि एक साधु आए और मतलब पंडित टाइप के थे, उन्होंने मेरे बेटे को बोला 1 कप चाय पिलाते, तो मुझे ना एकदम गुरुजी की बात एकदम याद आई, क्योंकि हमारे गुरु भी हमसे किसी भी रूप में मिलते हैं तो वो यही ऐसे ही मिलते हैं। तो फिर क्या हुआ संगत जी, तो फिर उन्होंने बोला, उनका बेटा आया चाय लेके, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अपनी माँ को बोल, अपनी माँ के हाथ से दिलवा चाय। तो वो गई नीचे, उनको उन्होंने चाय दी। नमक उन्होंने मना कर दिया कि मैं नमक नहीं खाऊंगा, तो मुझे चाय पिलाते, मैं चाय पीऊँगा। तो उन्होंने चाय पी। चाय पी के उन्होंने ना उनको बताया, मतलब कुछ उन्होंने ना हिंट्स दी, उन्होंने उनकी लाइफ की सारी बातें बता दी कि तू तेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तेरे हस्बैंड की क्यों वो नेचुरल डेथ नहीं है और तेरे हस्बैंड की, और अभी तेरे ऊपर और तेरे बच्चों के ऊपर भी बहुत कष्ट है। और वो जो बंदी है, उन्होंने हिंट दे दी, उन्होंने उसका कुछ एक निशानी बताई कि वो नाक में पहनती है, नोज पिन टाइप का कोका पहनती है, उनकी लैंग्वेज में कोका बोलते हैं। तो फिर उनके घर में कोई नहीं पहनती थी, सिर्फ उनकी देवरानी कोका पहनती थी, क्योंकि उनमें कोका नहीं पहनते हैं बेसिकली, नेचुरल अगर बात करें तो हम तो नहीं पहनते हैं। तो फिर वो समझ गई। अब क्या हुआ फिर उसके बाद उन्होंने, मैं सॉरी संगत जी मैं भूल रही हूँ, उन्होंने कोई पाठ कराया, चौपाई साहब, पता नहीं कौन सा पाठ था, सॉरी संगत जी माफ़ करना मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने पाठ कराया, उसके बाद वो भी बहुत पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, तांत्रिक के पास घूमी, पर कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। वो भी डर गई थी बाद में, क्योंकि संगत जी अगर बच्चों पे बात आती है तो कोई भी परेशान होता है, कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने बच्चों की तकलीफ़। तो वो उनके बेटे के ऊपर कुछ करके उसको मारना चाहती थी। तो फिर क्या हुआ संगत जी, उसके बाद उन्होंने फिर गुरुद्वारे में गए, उन्होंने पाठ करवाया। वहाँ से उन्होंने बोला मुझे हवन करना है। तो जो वहाँ पे गुरुद्वारे में जो हवन उन्होंने करवाया, जिससे वो वहाँ पे उन्होंने नारियल रखा हवन में, तो वो नारियल फट गया। तो उन्होंने खुद ही बताया कि नारियल का फटना शुभ होता है। और फिर उसके बाद वो घर पे आई अपने, जिन्होंने हवन किया था गुरुद्वारे में वो भी आए थे उनके साथ। और फिर उन्होंने, मुझे सॉरी संगत जी मुझे उनका नाम याद नहीं है, जिन्होंने हवन कराया था गुरुद्वारे में। तो उन्होंने वहाँ वो जलवल लेकर आए थे वहाँ से, तो उनके घर में छिड़का। उनकी सास के ऊपर भी थोड़ा सा ब्लैक मैजिक था। उन्होंने उनकी सास को देखते ही कहा कि ये कौन है। उन्होंने बोला ये मेरी सास है। तो उनके सर पे हाथ रखा। फिर उन्होंने मन में कुछ मतलब कुछ भी बोला होगा, तो उसके बाद उनकी सास थोड़ी ठीक हुई, क्योंकि उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक का असर था। फिर उनके घर पे पूरा वो जल छिड़काव किया, ब्लेस कर दिया उनके घर को। तो संगत जी देखो, कहीं ना कहीं उसके बाद फिर उनका जो उनकी देवरानी थी वो ना अब्रॉड में रहती है, तो कनाडा रहती है शायद, हाँ। तो उसका तो इनको ये था कि वो जो, सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गई संगत जी, तो वो जो साधु महात्मा आए थे उनके घर पे, तो जिन्होंने इनको हिंट दिया था कि वो तेरी देवरानी है, तो उन्होंने ये भी बताया था उनको कि वो अब दोबारा आने वाली है यहाँ पे, और तेरे बेटे पे, वो तेरे बेटे को मारने वाली है, मतलब मारना चाहती है, तो कुछ करेगी। तो इन्होंने ना पहले हल्के में ले ली बातें उनकी, इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो क्यों आएगी, वो तो यहाँ तो रहती नहीं है, वो तो अब्रॉड में रहती है, तो यहाँ क्यों आएगी। उसके बाद फिर क्या हुआ संगत जी, जब फिर उसके 1-2 दिन बाद ही ना उनको ये न्यूज़ मिली कि वो आने वाली है इंडिया। उनके पैरों से ज़मीन निकल गई, उनको एकदम से माइंड में स्ट्राइक किया कि अरे ये तो वही चीज़ है जो उन्होंने बताई थी मुझे। तो वो डर गई। उसके बाद फिर ये सब, फिर वो गुरुद्वारे गई, फिर वहाँ पे उन्होंने हवन कराया, फिर ये सब हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, कुछ ऐसा होता है
कि वो जब वो इंडिया आ गई वापस, मतलब दोबारा उनकी देवरानी वहाँ पे इंडिया आई। पर कहते हैं ना कि जब जिस पे परमात्मा का हाथ हो, परमात्मा जिसकी रक्षा कर रहा हो, उसका कौन क्या ही बिगाड़े। शैतान कितना भी बड़ा हो, भगवान से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो संगत जी क्या हुआ, तो वो है ना अपने मायके में रुकी जाके, पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि वो वहाँ पे उनके घर आ ही नहीं पाई, वो उस गली में घुस ही नहीं पाई। तो आप सोचो, संगत जी इतना ब्लेस कर दिया हमारे गुरुजी ने, परमात्मा जी ने उनको, कि वो उनके घर में घुस नहीं पाई, उनकी गली में नहीं घुस पाई। वो अपने मायके रुकी थी, मायके से ही निकल गई वो फिर अपने वहाँ पे अब्रॉड में। तो ऐसे रक्षा करते हैं ऊपर वाला का जब हाथ हो ना सर पे, तो ऐसे ही रक्षा करते हैं वो। और जब मैंने उनकी बातें सारी सुनी संगत जी, तो मुझे एकदम से मैंने माइंड में आया और मैंने उनको बोला कि ये तो गुरुजी आए थे, तभी उन्होंने चाय मांगी, चाय पी के गुरुजी ही आए थे, उन्होंने आपको एकदम से पहले ही बता दिया सब कुछ ही क्या होने वाला है, उन्होंने सब कुछ होने से रोक लिया। तो वो भी बोली कि हाँ देखो, आप किसी को भी मानो, किसी भी रूप में मानो, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। तो संगत जी ये हैं। तो एक तरह से ये उनका सत्संग था जो मेरे साथ शेयर कर रही थी। मैं इतनी खुश हो गई ना, और जब मैंने उनकी बातें बाद में सब सारी सुन ली, फिर मैंने उनको मैंने अपना भी एक तरह से सत्संग ही शेयर किया उनके साथ। तो संगत जी ये मैं इतनी खुश हो, मतलब खुश किया, मेरे गूज़ बम्प आ रहे थे जब वो मेरे से बातें कर रही थी, मुझे अपनी सुना रही थी सारी बातें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे सुन के उनकी बातें। मैंने कहा यार, जैसे आपके घर में इतने इश्यूज़ हैं, सेम मेरे घर में भी ये सब इश्यूज़ हैं, यही सब हो रहा है। लेकिन संगत जी मैं तो सिर्फ एक चीज़ मानती हूँ, आज मैं जो एक एक पल सांस ले रही हूँ ना, ये मेरे गुरुपा की देन है। जब से मैं अपने गुरुपा से, जब से मेरा कनेक्शन गुरुपा से हुआ, गुरुपा मुझे नहीं पता कि आपका हाथ मेरे सर पे कब से था, कितने जन्मों से था, लेकिन हम तो नादान हैं, हम तो इंसान हैं, हमें नहीं समझ आती चीज़ें इतनी जल्दी। पर जब मेरा कनेक्शन जब से गुरुपा के साथ हुआ है संगत जी, गुरुपा ने, मैं ये नहीं कहती कि मेरे कष्ट नहीं है लाइफ में, मेरे डेली कुछ ना कुछ होता है, लेकिन गुरुपा कैसे निकाल देते हैं, बड़े कष्ट को छोटे में काट देते हैं, ये तो मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं कर सकता। मैं आज जो आपके पास सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो ये गुरुपा की ही देन है, ये सेवा गुरुपा से ही मिली है मुझे, ये सत्संग शेयर करो। और गुरुपा जय ने गुरु जी मेरी आंटी जी। फैमिली और को मैं आशा करती हूँ और मुझे अरदास करती हूँ कि गुरु जी कैसे जल्दी ब्लेस आपकी किया है। लाइफ की सभी सत्संग बहुत प्रॉब्लम्स लंबा हो को जाएगा दूर संगत करेंगे जी, और मैं आपको ढेर सारी अपने नेक्स्ट ब्लेसिंग सत्संग में देंगे। आपको ये सब शेयर और करूँगी इसी के साथ संगत जी अब कि हम कैसे उन्होंने मेरी पूरी अपने फैमिली को शुक्राना ब्लेस किया सत्संग को है, विराम कैसे देंगे मुझे और मेरे मैं फिर हस्बैंड को दोबारा गुरु ब्लेस जी किया की है। नई मुझे तो ब्लेसिंग के साथ आपके साथ हाजिर संगत होंगी। जी, जय गुरु जी, गुरुपा ने इतना शुक्राना गुरु बचाया जी। हुआ है ना, इतना बचाया हुआ है, जो मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे किन किन कष्टों से बचाया है। लिटरली मैं अभी जिंदा ही नहीं होती अगर गुरुपा नहीं होती मेरे साथ। तो गुरुपा आप सबका ऐसे ही ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी संगत के पास कुछ भी नहीं है आपके अलावा। आप हो तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है। तो गुरुपा हमसे अगर कोई भी गलती हो जाती है, गलती से भी हमें कभी मत छोड़ना, हमें सही राह दिखाना, हम किसी का गलत ना कर पाए, कभी किसी के लिए गलत ना बोलें, गलत ना सोचें, हमेशा अच्छा ही सोचें। तो गुरुपा हमारी सोच अच्छी रखना, हमें इतनी शक्ति देना कि हम अच्छा इंसान बन सकें, जैसे आप चाहो हम वैसे बन सकें, आपकी बेटी कहलाने के लायक बन सकूं मैं गुरुपा। गुरुपा बस यही प्रार्थना है आपसे, मेरी यही अरदास है कि कभी मेरा साथ मत छोड़ना। आप कहते हो ना, तू मांग ले, तुझे जो मांगना है। मैं गुरुपा बस आपको ही मांगती हूँ। गुरुपा बस आपका साथ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। एक आप इतना प्यार करते हो ना, आप इतना प्यार करते हो मुझे कभी इतना प्यार किसी ने नहीं किया मेरी लाइफ में गुरुपा। आई लव यू सो मच। आप बहुत प्यारे हो, बहुत बहुत प्यारे। संगत जी मैं अपनी वाणी को भी यहीं विराम देना चाहूँगी, बहुत लंबा हो रहा है सत्संग। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हमेशा गुरुपा पे विश्वास रखिए,
गुरुपा से ही सारी बातें कीजिए। किसी से कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सिर्फ गुरुपा से अपना हाल बताइए, उनसे बातें कीजिए, सारी बातें कीजिए। वो सब सुनते हैं, सब सुनते हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं। और नेहा आंटी जी, आपको स्पेशली थैंक्स। और गुरुपा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, बहुत खुशियाँ दें, आपकी लाइफ में सब कुछ हो, आपका जीवन इतना खुशहाल हो, जिस चीज़ की भी कमी हो सब जल्दी मिल जाए, सब पूरी हो जाए। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। और मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि सभी संगत परिवार को गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग दें, उनके काम में, उनके परिवार में, उनकी हेल्थ में, सबको ब्लेस करें। और संगत जी, गुरु जी की साइड से मैसेज